मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग को मैंने क्या किस अभी हम लोग पढ़ रहे हैं लॉगरिदम। मैंने आप लोग को लॉगरिदम के बारे में बहुत सारा डिटेल बता दिया हूँ, ठीक है। और उसकी प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग जान रहे हैं, सीख रहे हैं, ठीक है ना। उसका जो फॉर्मूला था वो आप लोग अब तक याद कर चुके होंगे, सही है। और हम लोग कल देख रहे थे कि इंक्रीजिंग ग्राफ किसको कहते हैं, डिक्रीजिंग ग्राफ किसको कहते हैं। हमने बताया था कि लेफ्ट से राइट आने पर यदि चढ़ाई मिलेगा तो इंक्रीजिंग, और लेफ्ट से राइट जाने पर यदि ढलाई मिलेगा तो डिक्रीजिंग, है ना। सही है। आज हम लोग लॉगरिदम इनइक्वालिटी का क्वेश्चन करेंगे, ठीक है आप लोग को। और सब कुछ क्या है, किस पे डिपेंड करता है, बेस पे डिपेंड करता है ना। बेस यदि 0 से 1 होगा तो इनइक्वालिटी, लॉग हटाने पर इनइक्वालिटी चेंज कर जाएगा ना। बेस यदि 0 से 1 होगा तो लॉग हटाने पर इनइक्वालिटी चेंज कर जाएगा, ठीक है। देखिएगा ध्यान से थोड़ा सा ना, आज का क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा सब दिन तो अच्छा ही करवाते हैं यार। अपने कोशिश करते हैं कि आप लोग को कहीं दिक्कत ना हो। देखिएगा थोड़ा सा मॉडुलस के बारे में क्या बताए थे, इतना तो बताए थे कि मॉडुलस एक ऐसा है ना कि मॉडुलस ऑफ x इक्वल्स टू x व्हेन x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड माइनस x व्हेन x लेस देन इक्वल्स टू 0। जिसको समझ में आ रहा है सही है, नहीं तो हम लोग बस एक लेक्चर और लॉगरिदम का हम लोग पढ़ेंगे, या शायद एक लेक्चर और देख लेंगे कि और कुछ अच्छा बताने लायक है तो आप लोग को बता देंगे, ठीक ना। और नहीं रहा कुछ बताने को तो फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे, फिर हम लोग मॉडुलस शुरू करेंगे, है ना। चलिए, जैसे लॉगरिदम का देखिएगा एक अच्छा सवाल है, थोड़ा सा कैलकुलेशन बेस्ड ये है सवाल। कहता है कि लॉग मॉडुलस ऑफ x अंडर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। ये सवाल है। ये छोटा सा सवाल है लेकिन है मज़ेदार, ठीक है ना। देखिएगा तो इसको सोल्व कैसे करेंगे, हम लोग को बस इतना पता है कि वन को कैसे लिखा जा सकता है। देखिएगा अभी आप लोग सिर्फ देखिएगा ना, हाँ बुक बताएंगे तो ये आप लोग को बुक भी बता चुके हैं, है ना। ये प्रॉब्लम इन मैथमेटिक्स, ये बुक सोल्व करना है ना। ये बुक आप लोग देखिए, है ना। ये बुक खरीद लेना है, 100 या 150 रुपये की बुक है, और इसी को प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। देखिएगा तो ये क्या कहता है सॉल्यूशन, तो इसको हम लोग ऐसे लिख लेते हैं, लॉग मॉडुलस ऑफ x अंडर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन लॉग मॉडुलस ऑफ x और x, क्योंकि दोनों जगह सेम रहता है तो उसका वैल्यू क्या होता है, लॉग a बेस a क्या होगा 1 होता है ना। सही है। देखेगा मेरा बच्चा क्या बता रहे हैं हम, ये कह रहे हैं हम कि अब लॉग हम हटा सकते हैं इधर से, है ना। लेकिन लॉग क्या बताए थे कि जब ये 0 से 1, जब उसका बेस 0 से 1 होगा तो इनइक्वालिटी चेंज कर जाएगा, है ना। और बेस यदि 1 से बड़ा होगा तो ये इनइक्वालिटी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कब, लॉग हटाने पर। देखिएगा हम क्या कहना चाह रहे हैं। जैसे पहला केस, हम लोग सिर्फ पहले केस के लिए सोल्व कर लेते हैं। मॉडुलस ऑफ x बिलोंग्स टू 0 to 1, ठीक है। मॉडुलस ऑफ x 0 to 1, ठीक है। तो अभी आप लोग सीख जाइएगा, ठीक है ना। आप लोग सीख जाइएगा, आप लोग को मैं बताऊंगा, है ना। धैर्य रखिए कि इसको सोल्व करिएगा तो ये आ जाएगा -1 से 0 यूनियन 0 से 1, ये होगा, ठीक है। ये है ना, ये डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये कैसे होता है, क्यों होता है, हम डिटेल में मॉडुलस हम जस्ट शुरू करने वाले हैं अभी, जस्ट, ठीक है ना। और नहीं तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, क्योंकि ऐसे भी देखिए कि -1 से 0 का वैल्यू वही होगा जो 0 से 1, क्योंकि मॉड पॉजिटिव बना देगा ना, ये इसका वैल्यू वही होगा जो 0 से 1 के बीच में होगा, ठीक है। और नहीं तो जिसको इसमें दिक्कत है हम लोग तुरंत मॉडुलस के बारे में तुरंत इसके बाद पढ़ेंगे, ठीक है। अभी तत्काल यहाँ से यहाँ आने में अभी आप अपने आप को कष्ट में मत डालिएगा, ठीक है। बस इसका समझिए कि इसका सॉल्यूशन ये है, ठीक है। और मॉडुलस ऑफ x बराबर x होता है माइनस x होता है, ठीक है। या ऐसे भी देखिए ना, इसको और कैसे सोल्व करें। देखिए ये मॉडुलस ऑफ x
जब x होगा तो x बिलोंग्स टू 0 to 1, है ना, ये वाला x कहाँ से बिलोंग करेगा, जब x होगा। फिर माइनस x भी बिलोंग करेगा 0 से 1 में, है ना। अब माइनस से गुना करने पर इनइक्वलिटी चेंज कर जाता है, तो ऐसे हो जाएगा। ये भी ऐसे भी समझ सकते हैं, ठीक है। लेकिन तब भी आप लोगों को दिक्कत लग रहा होगा, लेकिन जब मैं बताऊंगा तो आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलिए, तत्काल अभी हम लोग क्या लिख लिए कि मॉडुलस ऑफ x बिलोंग्स टू 0 to 1, -1 से 0 यूनियन 0 to 1, सही है। अब देखिएगा, तो बेस इसमें क्या होगा, लॉग हटाने पर इनइक्वलिटी चेंज कर देगा। अब लॉग हटा दीजिए, हमको पता है कि बेस यदि 0 से 1 होगा तो लॉग हटाने पर इनइक्वलिटी चेंज कर देगा। देखिएगा तो क्या हो जाएगा, लिखेंगे √9 - x² -x - 1, और ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू mod x, सही है, ये आ गया। और या देखिएगा, ये लॉग को हम हटा दिए ना, तो यहाँ पर बेस क्या है, 0 से 1 है, तो इनइक्वलिटी क्या हो जाएगा, चेंज कर जाएगा, इनइक्वलिटी चेंज कर जाएगा। यहाँ ऐसे था तो ये इधर का हो गया, सही है। अब देखिएगा, तो क्या करेंगे, अब तो ये ठीक है, ये चेंज कर गया, ये पहला कंडीशन हो गया, इसको सोल्व करेंगे हम लोग, ठीक है। और पहला लॉग में आर्गुमेंट भी क्या होता है, पॉजिटिव होता है। लॉग में ये जो आर्गुमेंट है, ये आर्गुमेंट क्या होना चाहिए, मॉडुलस, ये वाला बोलिएगा सर इसका आर्गुमेंट को पॉजिटिव नहीं कीजिएगा, तो मॉड तो हमेशा 0 होता है ना, मॉडुलस ऑफ x, कहे कि मॉडुलस ऑफ x इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ठीक है। या ये क्वेश्चन को रहने दें आप लोग के लिए, ठीक ना है। तब हम लोग जब मॉडुलस पढ़ लेंगे तब भी एक लॉग का क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे तो रिवीजन हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि बहुत सारे बच्चे लोग को अभी समझ में नहीं आएगा, तो ये अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। इसको नहीं नोट कीजिएगा, बस क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, तब हम जब मॉडुलस पढ़ाएंगे ना तो इस क्वेश्चन को उठा लेंगे आप लोग के सामने। देखिए, एक और अच्छा क्वेश्चन है, ये क्या है कि log 2x बेस x लेस देन इक्वल्स टू √ ऑफ log x, ये 2x³, सही है। देखिए, ये सब को, ये जैसे इसमें क्या, ये क्वेश्चन में क्या है कि इरेशनल इनइक्वलिटी का भी यूज है, ठीक है, पहला। दूसरा, मॉडुलस का भी यूज है, मॉडुलस ऑफ x का। तीसरा, लॉगरिदम भी यूज है, लॉगरिदमिक प्रॉपर्टी भी यूज है, लॉगरिदमिक इनइक्वलिटी प्रॉपर्टी यूज है ना। तो तीनों का कॉम्बिनेशन हो जाता है ना, इसीलिए ठीक ठाक क्वेश्चन इसको हम लोग कह सकते हैं, सही है। अब देखिए, इसमें भी वही है, इसमें लॉग भी है, इरेशनल इनइक्वलिटी भी है, मॉडुलस नहीं, वहाँ पर मॉडुलस नहीं है, तब भी अच्छा क्वेश्चन है, उसमें कैलकुलेशन अच्छा है, ठीक है। देखिएगा क्या कह रहे हैं, ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। देखिए, आप लोग कंफ्यूज कर जाइएगा इसीलिए, क्योंकि इसका बेस यदि वेरिएबल हो तो कैसे सॉल्व करेंगे वो उसके लिए बात कर रहे हैं। अब इसको थोड़ा पलट कर लिख लीजिए, √log x, ये 2x³ ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ये माउथ इसके तरफ है ना, माउथ किसके तरफ है, रूट के तरफ, तो रूट के तरफ लिख दिए log 2x बेस x, ठीक है। चलिए, सबसे पहले अब हम लोग क्या करते हैं कि अंदर वाले को, पहला नंबर कि याद होगा आपको इरेशनल की ये कंसेप्ट, इरेशनल इनइक्वलिटी आ गया, √ इज ग्रेटर देन log 2x बेस x, ठीक है ना। तो आपको याद होगा कि स्क्वायर रूट हमेशा निगेटिव नंबर से तो बड़ा होता है, पहला खंड बात। स्क्वायर रूट का मान क्योंकि पॉजिटिव होता है ना बच्चा, तो स्क्वायर रूट का मान होता है पॉजिटिव, और तो यदि ये निगेटिव होगा तो ये ऑलवेज बड़ा हो जाएगा, बस इसका √ को डिफाइन कर लेंगे, है ना। तो आप बताए थे ना स्क्वायर रूट में कि यदि इरेशनल इनइक्वलिटी में बताए थे कि स्क्वायर रूट के अंदर भी हिट और बाहर में भी हिट, मतलब अंदर भी ग्रेटर देन 0 और बाहर भी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ठीक है। अंदर भी नॉन नेगेटिव, बाहर भी नॉन नेगेटिव, कहने का मतलब इसका वैल्यू भी पॉजिटिव और इसके अंदर जो है वो भी पॉजिटिव मांगता है ना। तो पहला तो रूट को डिफाइन करने के लिए हमको इसको क्या करना होगा, 0 से बड़ा करना होगा। log x 2x³ मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब
केस पहला बार इसका लेके चल रहे हैं कि ये क्या हो गया, यदि ये स्क्वायर रूट, अब तो ये पॉजिटिव हो गया ना, क्योंकि इसके अंदर वाला को हम पॉजिटिव बना लिए, 0 से बड़ा इसको कह रहे हैं, तो स्क्वायर रूट का मान बड़ा होगा, स्क्वायर रूट का मान पॉजिटिव होगा। और पॉजिटिव यदि ये निगेटिव ले लेंगे तो यदि ये, जैसे देखिए याद कीजिए कि रूट एक्स इज ग्रेटर देन -1, बताइए तो x ग्रेटर देन 0 के लिए रूट डिफाइन हो जाएगा ये। अब बताइए x ग्रेटर देन 0 के लिए रूट का मान पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव नंबर हमेशा नेगेटिव नंबर से बड़ा होता है ना। तो उसी तरह से यदि हम इसको निगेटिव ले लें, ये यदि निगेटिव होगा और ये पॉजिटिव होगा तो ये ऑलवेज ट्रू होगा ना। तो वही केस हम सोल्व कर रहे हैं। तो पहला ये हो गया। अब देखिएगा, अब दूसरा क्या है कि ये केस फर्स्ट है, इसमें केस ए ले रहे हैं ना, इसमें ले लेते हैं कि केस क्या है कि log 2x बेस x इज लेस देन 0, ये क्या है, निगेटिव ले रहे हैं, ठीक है। अब इसके अंदर में पहला लीजिएगा कि बेस, ये जो log का बेस है x ले लेते हैं कि 0 से 1, फिर 1 से बड़ा के लिए सोल्व करना पड़ेगा अभी हमको ना, ठीक है। देखिएगा तो बहुत ही लेंदी क्वेश्चन है। तो x बिलोंग्स टू 0 से 1 है, तो 0 से 1 में इसलिए यहाँ पर कैलकुलेशन तगड़ा होगा ना, ये सबसे आपका कैलकुलेशन तगड़ा होगा, सोचने का तगड़ा होगा, कंसेप्ट जो आप पढ़े हैं उस पर आपको कमांड आएगा कि जो हम कर रहे हैं वो सही है कि नहीं, ठीक है। तो देखिएगा x बिलोंग्स कहाँ से कर रहा है, 0 से 1 में, तो बताइए तो ये इनइक्वलिटी चेंज कर जाएगा कि नहीं, ये इनइक्वलिटी चेंज कर जाएगा, क्या हो जाएगा, लिखेंगे 2x³ लेस देन इक्वल्स टू 1, x का पावर 0 लिख देंगे ना इसको, x का पावर 0, x का पावर 0, ये हटाएंगे तो x के कपार पे चला जाएगा, मतलब माथे पे चला जाएगा, इसको लिखेंगे 2x³ लेस देन इक्वल्स टू 1, x लेस देन इक्वल्स टू 1/2 टू द पावर 1/3। ये आ रहा है समझ में, नहीं आ रहा है, चलो लिख लेते हैं, फिर से बता देते हैं, x³ लेस देन इक्वल्स टू 1/2, x इज लेस देन 1/2 की पावर 1/3, और इसको लिखो 1/2 की पावर 1/3, सही है। यहां से आ गया x। अच्छा, अब यहां से इसको सोल्व कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, इसको सोल्व कीजिएगा तो 2x इज ग्रेटर देन 1 है ना, लिखिएगा x क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 1/2, ठीक है। अब ये बात समझ के रखिए कि रूट 1 कौन बड़ा है, ये बोलता है कि 1/2 से हम बड़ा हैं, और ये बोलता है कि 1/2 टू दी पावर 1/3 से छोटा है। तो बताइए 2 बड़ा है कि 2 टू दी पावर 1/3, नीचे जैसे देखिएगा 1/2 और 1/2 के पावर 1/2, जाहिर सी बात है 2 इससे बड़ा है ना, 2 क्या है, √2 से बड़ा है, तो कौन बड़ा हो जाएगा, ये वाला है ना, कि डिनोमिनेटर में जितना कम होता है वो वैल्यू उतना ही बड़ा होगा, है ना। और यहाँ पर ये वाला बड़ा है तो ये वाला कौन बड़ा हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा, ये छोटा हो जाएगा। इसका कहने का मतलब है कि मेरा बच्चा, अब ये दोनों केस का इंटरसेक्शन लीजिएगा, ये पहला और ये दूसरा, तो नंबर लाइन पे प्लॉट कर लेंगे, तो 1/2 छोटा है और 1/2 टू दी पावर 1/3 ये बड़ा है ना। ये बोला कि 1/2 से बड़ा, ठीक है, और ये बोला कि 1/2 टू दी पावर 1/3 से छोटा, और यहाँ पर बराबर का भी साइन है, ये देखिए। तो दोनों में इंटरसेक्शन कौन वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है ना। तो x कहाँ से कहाँ बिलोंग कर गया, लिखेंगे कि x बिलोंग्स टू 1/2 पे ओपन है, 1/2 पे ओपन है, और यहाँ से लिखेंगे 1/2 टू दी पावर 1/3 पे क्लोज, सही है, ठीक है। अब इसी के अंदर में सोल्व करेंगे केस ए, इसी में अंदर x बिलोंग्स टू 0 से 1 के लिए केस ए में ही केस बी ले लेंगे। देखिएगा x कहाँ से कहाँ बिलोंग कर रहा है, 0 से 1, ठीक है। और केस बी क्या कहता है, केस बी क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा, ये केस बी कहता है कि ये तो रूट का मान तो उसी तरह से स्क्वायर रूट को ये तो जस का तस रहेगा कि इसको डिफाइन कीजिएगा तो यही सोल्व करना होगा, x लेस देन, तो स्क्वायर रूट को डिफाइन कीजिएगा तो यहाँ से क्या होगा, कहने का मतलब है कि केस बी लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, पहला log x 2x रूट को डिफाइन कीजिएगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, और दूसरा
कि स्क्वायर रूट, ये तो पॉजिटिव है, ठीक है, यदि ये पॉजिटिव हो गया तब, ये निगेटिव था तो तब तो ठीक था कि चलो भैया सही है आंसर, ये ऐसे कर लिए इंटरसेक्शन ले लिए। लेकिन यदि ये पॉजिटिव हो जाएगा, यदि ये पॉजिटिव हो जाएगा तब तो क्या करना पड़ेगा, तब हमको दोनों तरफ होल स्क्वायर करना होगा, तो वही करने जा रहे हैं। तो लिखेंगे दूसरा है कि log x 2x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, है ना, ये यदि पॉजिटिव हो गया, है ना। चलिए ठीक है, और तीसरा, अब इसको होल स्क्वायर कर देते हैं, है ना, होल स्क्वायर दोनों तरफ कर देंगे तो क्या हो जाएगा, log x 2x क्यूब इज लेस देन ग्रेटर देन इक्वल्स टू log 2x बेस x का होल स्क्वायर। ये तीनों का इंटरसेक्शन लेना होगा। इसका सॉल्यूशन कितना आया था, इसको बार बार क्यों सोल्व करें, यहां से आया था x लेस देन इक्वल्स टू 1/2 की पावर 1/3। इसको यदि ग्रेटर देन जीरो करेंगे, और बेस कहां से कहां है, 0 से 1 है, यहाँ पर ग्रेटर, यहाँ लेस देन 0 किए हैं तो x ग्रेटर देन 1/2 आया है, और यहाँ ग्रेटर देन 0 करेंगे तो x लेस देन 1/2 आएगा। और नहीं तो सोल्व करके देख लो ना, बेस इसका कहाँ से कहाँ है, 0 से 1 में, तो log 2x बेस x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, बेस 0 से 1 में है तो इक्वलिटी चेंज कर जाएगा, 1 हो जाएगा, लिखेंगे x लेस देन इक्वल्स टू 1/2। तो दूसरा केस में क्या आ गया, x लेस देन इक्वल्स टू 1/2। अभी तीसरा केस को सोल्व करते हैं, ठीक है। तीसरा केस को सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, होल स्क्वायर है ना, तो इसको ब्रेक कर लेते हैं, लिखते हैं कि log 2x क्यूब है, तो log ये गुना में है ना, log m इंटू n, log m प्लस n, तो log x क्यूब और ये x, ऐसे लिखे ना, ये यहाँ गुना में है तो इसको हम लोग प्लस में कर दिए। सिमिलरली उसी तरह से ये क्या हो जाएगा, log 2x प्लस log x बेस x का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा बच्चा, log 2 बेस x log 2 बेस x प्लस 3, ये यहाँ पे गुना हो जाएगा, ये इसका मान 1 हो जाएगा, इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू log 2 बेस x और प्लस 1 का होल स्क्वायर। सही है। अब हम log 2 बेस x को थोड़ी देर के लिए t मान ले रहे हैं, थोड़ी देर के लिए t मान ले रहे हैं, तो इसको लिखते हैं कि t प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू t प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो t प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1, और ये इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, लिखेंगे t स्क्वायर और 2t में से t जाएगा तो t, और वो 1 में से 3 जाएगा तो -2, तो ये और ये इधर क्या बच जाएगा 0। तो यहाँ पर फिर लिखेंगे कि, देखिएगा ध्यान से, लिखेंगे कि ये टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 2, तो इसका फैक्टर कीजिएगा तो क्या होगा, बताया है ना, टी प्लस 2 इंटू टी माइनस 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 0, इसके तरफ नहीं है, लेस देन इक्वल्स टू 0 कर दिए। तो टी कहाँ से कहाँ आ गया, टी बिलोंग्स टू छोटकी से बड़की, याद है ना, -2 से 1, ये लिखिए -2 से 1, या इसको आपको याद है होगा कि ऐसे भी लिखा जा सकता है, t बिलोंग्स टू छोटकी से बड़की, टी बिलोंग ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2 से 1। सही है। अब इसको लिख लीजिए, t का मान किसको माना है, इसी को ना, log 2 बेस x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2 लेस देन इक्वल्स टू 1। और हमारा बेस क्या है भैया, 0 से 1 है, 0 बेस क्या है, 0 से 1 है, ठीक है। तो याद कीजिए, तो अब क्या करें, क्या कीजिएगा, इसको हम लोग ब्रेक कर लेते हैं। तो ब्रेक करने का तरीका बताया ना, इसको लिखेंगे log 2 बेस x इज ग्रेटर देन -2 एंड log 2 बेस x इज लेस देन इक्वल्स टू 1, ऐसे बताया है ना, है कि ऐसे एंड लिख करके ब्रेक करते हैं। एंड मतलब क्या होता है, इसका मतलब इंटरसेक्शन बताए हैं, ठीक है। अब बेस क्या है इसका, 0 से 1 में है, तो इनइक्वलिटी चेंज कर रहेगा, लिख देंगे 2 ग्रेटर देन x टू दी पावर -2 एंड, है ना, एंड 2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू x के कपार पे 1 जाएगा तो यही ना हो जाएगा, कोई दिक्कत है। अब देखिए ये तो, और x 0 से 1 है, मतलब x कैसा है, पॉजिटिव है, तो आप लोग इसको गुना कर दीजिए, लिखिए 1/x स्क्वायर और x स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 1/2, सही है, और ये हो जाएगा 1/2 एंड
x लेस देन इक्वल्स टू 2। अब यहाँ से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू, याद कीजिए कैसे सोल्व कीजिएगा, इसको लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 लेस देन इक्वल्स टू 0 और x माइनस 1/√2 इंटू एक्स प्लस 1/√2 है ना। क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 लेस देन इक्वल्स टू 0, तो या डायरेक्ट लिख दो ना माइनस 1/√2 से √2। देख रहे हो कितना लंबा क्वेश्चन है, तो इतना कैलकुलेशन करना पड़ेगा। x लिख देंगे कहाँ से कहाँ, माइनस, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं माइनस 1/√2 से प्लस 1/√2। और यहाँ से क्या बोल दिया कि 2 से छोटा है ना, इसको उलट के लिख लो कि x लेस देन इक्वल्स टू 2। तो इसका और इसका इंटरसेक्शन लेंगे, क्यों, क्योंकि एंड है तब ना इंटरसेक्शन ले रहे हैं। तो 1 और 2 का इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या होगा, ये 2 से छोटा, तो ये 2 से छोटा है ना, 2 से छोटा है ना, माइनस 1/√2 और से प्लस 1/√2। पहला कंडीशन दूसरा कंडीशन है, और पहला कंडीशन क्या कह रहा है कि 2 से छोटा, तो ये दोनों में कॉमन कौन होगा, यही वाला ना, ठीक है। तो अपना यहाँ से दिखेगा, तो केस इसको मिटा देते हैं, डायरेक्ट इसमें लिख देते हैं। इसका जो केस ए में है, केस ए में आया था, क्या आया था, केस ए में आया था, आंसर क्या है, x बिलोंग्स टू 1/2 से 1/2 की पावर 1/3। देखिए ये इतना टफ को माने इतना लेंदी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा, ये हमेशा याद रखिएगा। लेकिन हाँ, यहाँ तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा ना, कि ताकि कैलकुलेशन आपका फिट हो जाए, सही है। तो चलिए अब इसको मिटा दे रहे हैं आप लोग को। अब बात करते हैं, तो कहाँ से आ गया, इसका आ गया, यहाँ पर आया है, इसका इंटरसेक्शन आया माइनस 1/√2 से प्लस 1/√2। अच्छा, अब सोल्व कहाँ कहाँ किए हो, मतलब देखो इसको सोल्व किए तो क्या आ गया, x बिलोंग्स टू माइनस 1/√2 से, वो भी क्लोज इंटरवल, प्लस 1/√2, यही वाला ना लिख रहे हैं। यहाँ इक्वल टू लेस देन इक्वल्स टू 0 है, ये इक्वल्स टू 0 है, इसीलिए। अब बताइए ये तीनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। अभी सोच लीजिए कि x 0 से 1 में ही सोल्व किए हैं हम, x क्या सोल्व किए हैं, 0 से 1 में ही सोल्व किए हैं अभी तक। अब आपको 1 से इन्फिनिटी में भी सोल्व करना होगा, पता होना चाहिए। तो क्या लिखिएगा, सबसे बड़ा कौन होगा, सबसे छोटा कौन होगा, 1/2, उसके बाद 1/√2, उसके बाद 1/2 की पावर 1/3, ठीक है। और यहाँ माइनस 1/√2 को इधर लिख दो। देखो माइनस 1/√2 से √2 यहाँ पर बोला, ये बोला कि 1/2 से छोटा बोल रहा है, 1/2 से छोटा, और ये बोल रहा है कि 1/2 की पावर 1/3 से छोटा। ये लो कॉमन कौन सा पार्ट आया, माइनस 1/√2 से 1/2। तो x बिलोंग्स टू, और 0 भी 1 भी है ना, x 0 से 1 में ले रहे हैं, तो 0 भी ले लो भैया, ये 0 ले लो, और ये 1, सब 1 से तो छोटा ही होगा, ठीक है। अब बताइए, तो ये 0 से 1, ये 0 से चौथा इंटरसेक्शन भी ले लो, 0 और ये 1, क्योंकि 0 पे बराबर का साइन नहीं है, इसीलिए यहाँ पर हम खोखला ले रहे हैं। 0 और 1 पे क्या है, बराबर का साइन नहीं। देखो कितना सारा यूनियन इंटरसेक्शन। अभी मात्र केस इसी के लिए सोल्व किए हो, x बिलोंग टू 0 से 1 में। देखिए तो कौन सा इंटरसेक्शन आया, ये 0 से 1/2, तो लिखेंगे x बिलोंग्स टू 0 से 1/2, ठीक है। तो केस ए में ये आंसर था, और केस बी में ये आंसर था, ये आंसर आया। अब ये दोनों को यूनियन लीजिएगा तो कितना आ जाएगा, केस बी में केस ए यूनियन और केस बी। आंसर में क्या लिखिएगा, केस ए कहाँ है, x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ है, 0 से 1 है, तब केस ए और केस बी मिलाकर क्या आया है, x बिलोंग्स टू 0 to 1/2 यूनियन 1/2 से 1/2 की पावर 1/3। अब आपको पता होना चाहिए कि ये यहाँ क्लोज इंटरवल है, और फिर यहाँ से 1/2 शुरू हो गया, तो इसका मतलब है कि लिख देंगे कि 0 से 1/2 की पावर 1/3। ये आ गया आपका पहला आंसर। कब, जब x 0 से 1 होगा तो x कहाँ से कहाँ बिलोंग करेगा, तो सही होगा 0 से 1/2 की पावर 1/3, मतलब बेस 0 से 1 में होगा,
तब x का वैल्यू कहाँ से कहाँ होगा, 0 से 1/2 की पावर 1/3 में। ठीक है, अब देखिएगा, अब हम ये सब मिटा रहे हैं। देखिए यही सब सीखना है, कितना लॉग में अभी तक आप सीखे हैं, कितना यूनियन और इंटरसेक्शन आपको याद है, उसी का यहाँ पर खेल है। ठीक ना, कितना अच्छा से आपका कैलकुलेशन मजबूत हुआ है, उसी का खेल है। अब ये तो था, अब जब केस, ये केस को हटा देते हैं। ठीक है, अब ये सब तो आंसर लिखे लिए हम लोग। अब यदि बेस कहाँ था, x 0 से 1 था। अब बेस यदि 1 से बड़ा होगा, है ना, बेस यदि x बिलोंग्स टू 1 to infinity होगा, बेस यदि 1 से बड़ा होगा, तब फिर आपको ये इरेशनल इनइक्वालिटी सोल्व करना होगा। तो वहाँ पर जब सोल्व कीजिएगा, क्या कैसे सोल्व कीजिएगा, फिर से आप उसी तरह से शुरू हो जाइएगा कि अंडर रूट ऑफ log 2x³ बेस x ये ग्रेटर देन, इसको ऐसा पहले लिख लीजिएगा। अब बेस इस बार 1 से बड़ा है ना, बेस क्या है 1 से बड़ा। अब फिर से हम लोग लिखेंगे कि ये यदि केस लेस देन 0, इसका तो वही एक ही, इसका तो वही है लॉग। देखिएगा हम आपको लोग को कंडीशन सिर्फ लिख दे रहे हैं, x ग्रेटर देन 0, और ये x कहाँ से कहाँ है, 1 से बड़ा, मतलब इस बार इनइक्वालिटी चेंज नहीं करेगा। पहला, दूसरा log 2x बेस x लेस देन 0। ठीक ना, लेस देन 0, ये हो गया केस A। और केस B आ जाएगा आपका। केस B में जब ये पॉजिटिव हो जाएगा, अभी ये ना बताएं कि स्क्वायर रूट है उसका मान पॉजिटिव होता है, और स्क्वायर रूट को इसको आप निगेटिव कर दे रहे हैं, तो ये तो हमेशा बड़ा ना होगा, क्योंकि स्क्वायर रूट का मान पॉजिटिव होता है तो वो एक निगेटिव नंबर से हमेशा बड़ा होगा ना, सही बात है। अब देखिएगा केस बी की यदि बात करें, देखिए यहाँ पर ये इतने सारे कैलकुलेशन है भैया, इतने सारे, इसमें आपको यूनियन इंटरसेक्शन करना पड़ेगा, ज़्यादा नहीं, छोटा सा है, लेकिन तो आपको मतलब कि सतर्क रहना होगा। ठीक है, और ये देखिए कोई भी लेंदी क्वेश्चन में ऐसा नहीं कि उसमें मतलब बहुत टफ क्वेश्चन रहता नहीं, लेंदी क्वेश्चन है, बस सतर्क हो जाओ कि गलती होने का चांस बढ़ गया है। अब 2 जोड़ 2 बढ़िया से करना है, 2 जोड़ 2 6 नहीं लिखना, 4 लिखना है ना। देखिए केस बी में क्या हो जाएगा कि इसको लिख देंगे फिर से वही पहला कंडीशन कि log 2x³ एंड x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, और दूसरा log 2x बेस x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, एंड तीसरा होल स्क्वायर कर देंगे तो log 2x³ बेस x, और ये कितना हो जाएगा, इज होल स्क्वायर ना, log 2x बेस x का होल स्क्वायर। ऐसे मैं आपको बता दूं कि ये और ये इसका इंटरसेक्शन, पहला और दूसरा का इंटरसेक्शन लीजिएगा, तो जैसे क्योंकि यहाँ पर तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं ना करेगा, तो ये बोलेगा यहाँ से, देखिएगा हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं क्योंकि x यहाँ से आ जाएगा x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1/2 की पावर 1/3। ठीक है, और यहाँ से आ जाएगा कि x लेस देन 1/2। ठीक है, ये 1/2, तो देखिए ये 1/2 यहाँ और 1/2 की पावर 1/3 यहाँ, ये बोलता है ये इधर है, ये बोलता है कि इधर है, तो कोई इंटरसेक्शन ही नहीं आया, तो यहाँ से x बिलोंग्स टू 5 आ जाएगा। और देखिएगा इसको सोल्व कीजिएगा और इसको सोल्व कीजिएगा और इसको सोल्व कीजिएगा, तीनों को, तो पहला इंटरसेक्शन, दूसरा इंटरसेक्शन, तीसरा आपका x बिलोंग्स टू 2 से इन्फिनिटी आएगा। ठीक है, 2 से इन्फिनिटी आएगा, क्योंकि हमको इसका आंसर याद है इसीलिए आपको बता रहे हैं, क्योंकि ये तो हमको दिख रहा है कि अच्छा ये दोनों का इंटरसेक्शन 5 आने वाला है, तो बाद बाकी जाहिर सी बात है अगला आंसर इसी से आ रहा होगा ना। ठीक है, तो इसका आंसर है, देखिएगा तब बेस यदि 1 से इन्फिनिटी आता है तो x बिलोंग्स टू 2 से इन्फिनिटी आता है। अब देखिए ये बेस 2 कंडीशन था, अब ये दोनों आंसर का यूनियन लेना होगा ना, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर लिखेंगे फाइनल आंसर x बिलोंग्स टू 0 से 1/2 की पावर 1/3 यूनियन 2 to इन्फिनिटी। ठीक है ना, तो हमको आशा है कि आप लोग इसको फिर से ये वीडियो को तो आप दोबारा रिपीट करके देखना ना, इस वीडियो को आप रिपीट करके देखना, ऐसा नहीं कि इसमें बहुत टफ बात बताए हैं ना, बस इरेशनल यहाँ पर क्या क्या यूज हो रहा है से बता दे रहे हैं। इरेशनल इनइक्वालिटी यूज हो रहा है, इरेशनल इनइक्वालिटी का कंसेप्ट यूज हो रहा है, मतलब यमुना बाबू कैमा नंबर है, 3rd नंबर, यमुना बाबू प्रॉपर्टी नंबर 3rd यूज हो रहा है, YB 3rd यूज हो रहा है, और लॉगरिदम का बेस प्रॉपर्टी की बेस यदि 0 से 1 होगा तो लॉग हटाने पर इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, बस
इतना ही दो ठो है, और तीसरा में यूनियन इंटरसेक्शन करना है, बस यही चीज यूज हो रहा है ना। तो ध्यान से फिर से इसको रिपीट करके देख लेना वीडियो को चला करके, सही है। चलो तो अब हम इसको मिटा रहे हैं, आंसर इसका ये है। और जो इसमें बुक में आंसर दिया है वो गलत है, बुक में आंसर देता है 0 से 1 यूनियन 2 से इन्फिनिटी, ठीक है। हाँ याद रखिएगा ये गलत आंसर है, इसीलिए हम बनवा दिए। हाँ इसमें ये से क्वेश्चन में इरेशनल एकदम कलम और आपका दिमाग कौन बड़ा है कौन छोटा है। कभी कभी तो आप ये कंफ्यूज कर रही है कि 1/2 बड़ा है कि 1/2 की पावर 1/3 बड़ा है, ठीक है। लेकिन आप सोचिए कि डिनोमिनेटर में यदि छोटा होता है ना, लिखिए जैसे आपसे बोलिए कि 1/2 बड़ा है या 1/4 बड़ा है, जाहिर सी बात है 1/2 बड़ा है, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में छोटा है ना, डिनोमिनेटर में छोटा है इसलिए 1/2 बड़ा हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि एक का आधा भाग तो जाहिर सी बात है एक का चौथाई भाग से तो बड़ा होगा ना। तो ये कंसेप्ट को दिमाग में रख लीजिएगा, तब आपको फ्रैक्शन को कंपेयर करने में दिक्कत नहीं होगा। देखिएगा चलिए और कुछ क्वेश्चन छोटा मोटा कर लेते हैं। ये लॉगरिथम का लास्ट टॉपिक है, और देखिए ये 354, 355, 356। तो देखिए या अभी एक क्वेश्चन करवाया ना आप लोग को, ये अभी एक क्वेश्चन करवाए यूनियन इंटरसेक्शन। तो यूनियन इंटरसेक्शन लेना आपका काम है। इरेशनल इनइक्वालिटी का यूज है 354 में, ठीक है ना, एवं 356 में भी, 357 में भी। और जैसे देखिएगा 357 ही आप लोग को सोल्व कर देते हैं, तब हम लोग हल्का पार्ट पे आ जाएंगे। देखिए 357 है कि जैसे ऐसे कर दिया कि x टू दी पावर log 2 बेस रूट x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। अब बताइए ये इरेशनल इनइक्वालिटी का कंसेप्ट क्या स्क्वायर रूट के अंदर वाले को सबसे पहले ग्रेटर देन 0 कर लो। तो x log 2 रूट x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो 0 जाहिर सी बात है, तो 0 तो कैसे लिखेंगे, आ गया ना, ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 कर दिए इसको पहला। दूसरा क्या हो जाएगा कि दोनों तरफ होल स्क्वायर कर देंगे क्योंकि इधर पॉजिटिव है। तो x log 2 रूट x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4। इसको और इसको 1 यूनियन इंटरसेक्शन 2 ले लीजिए। क्या हो जाएगा, इसको कैसे सोल्व करेंगे, यहाँ पर तो हम लॉग भी नहीं ले सकते हैं। क्या करेंगे कि ये मामला फिट हो जाए, ये बेस ये हमेशा बड़ा होगा। कब बड़ा होगा भैया, x का वैल्यू ये बड़ा कब होगा, तो हम ये देखिए तो x बेस में है ना, तो एक्सपोनेंशियल का कंसेप्ट याद कीजिए कि लॉग, देखिए ये सब अच्छा कंसेप्ट है ना, इस समय आप लोग कंफ्यूज कीजिएगा। देखिए बता रहे हैं कि x लॉग, देखिएगा x log 2 अंडर रूट ऑफ x। सबसे पहले इसके ये तो स्क्वायर रूट इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है ना, स्क्वायर रूट इज ऑलवेज पॉजिटिव। पहला नंबर कि देखिएगा बेस में कभी ये इसको में एक्सपोनेंशियल में इसको बेस कहते हैं और इसको पावर कहते हैं, है ना। तो देखिए x तो कभी 0 नहीं होगा, सही है, ठीक। अब देखिए तो अब यहां से अगर हम बात करें, बेस यदि 0 नहीं होगा 1 भी नहीं हो सकता है, क्योंकि 1 हो सकता है, x का वैल्यू 1 डाल देंगे तो log 1 0 हो जाएगा, 1 टू दी पावर 0 1 हो जाएगा, सही है। मतलब कि x 1 हो सकता है, तो हाँ x लिख देंगे 0 to 1, 0 to 1, 0 to 1 में इसको कोई दिक्कत नहीं है। और हमको पता है आप लोग को एक्सपोनेंशियल में फार्मूला पढ़ाए थे कि इतना के पावर, मान लीजिए कि a टू दी पावर b है तो a ग्रेटर देन 0 होता है, डज नॉट इक्वल टू 1 होता है, ये सब बात बता चुके हैं ना। और a 0 के बराबर नहीं होता है, ये सब बात बता चुके हैं कि बेस 0 से बड़ा होता है, a 1 के बराबर नहीं होता है, ये सब ठीक है ना। हाँ तो x लिख देंगे 0 से 1, सही है। तब ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा। और 1 से बड़ा के लिए तक भिन्न, ठीक है। x बिलोंग्स टू 0 से 1 लिख देंगे और इसको सोल्व कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 4 है। तो अब इसको देखिए, इसको सोल्व कर लीजिए, ठीक है। x बिलोंग्स टू 0 से 1 और 0 से इन्फिनिटी में चल जाएगा, ये कोई दिक्कत नहीं है। इसको यहाँ पर आप 1 भी रख दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 1 टू दी पावर 0 आ जा रहा है,
यहाँ ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पर आप 1 नहीं रख सकते हैं, मतलब मीनिंगलेस हो जाता है, लेकिन यहाँ पर आप 1 रख दोगे तो मीनिंगफुल हो रहा है ना। यही सब बातों को ध्यान देना पड़ेगा, कम मीनिंगफुल हो जाएगा, कम मीनिंगलेस हो जाएगा। आपको चारों आंखें खोल के रखना है, मतलब 2 आंख तो ये है, 2 अपना पीछे वाला खोपड़ी, इसको शांत नहीं रखना, ये आपका दिमाग असली, इसी को चलाना। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, क्वेश्चन अचानक उठाया, मजा ले रहा है आपसे हमसे, ठीक है ना। कि हम लोग तो एक्सपोनेंशियल में क्या पढ़े थे, एक्सपोनेंशियल में पढ़े थे कि ये बेस 1 नहीं लेना, लेकिन यहाँ पर बेस 1 के लिए भी ये सही हो जा रहा है, ठीक है। चलिए अब देखिएगा, अब इसको सोल्व करते हैं, ठीक है। पहले इसको सोल्व करते हैं। बेस अब यहाँ से सिर्फ हो जा रहा है कि x क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, x ग्रेटर देन 0 के लिए ये सही है, ठीक। अब लिखते हैं, तो x दोनों तरफ log ले लेंगे, पावर वाला याद है ना कि दोनों तरफ log ले लेंगे, और यहाँ बेस 2 है तो बेस 2 से ही log ले लीजिए। लिखेंगे हम लोग कि log 2 बेस x log रूट x बेस 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4, और ये लिखेंगे log 4 बेस 2, ऐसे सही है, कोई दिक्कत नहीं। और बेस हम लोग 2 ले रहे हैं तो इनइक्वलिटी में कोई बदलाव नहीं होगा। अब ऐसे ही कोई बच्चा बोलेगा सर 1/2 से log लेते, तब ये इनइक्वलिटी चेंज कर जाता है, ये याद रखिएगा दिमाग में, ठीक ना। तो बेस हम लोग क्या ले रहे हैं, 2 ले रहे हैं, 2 ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, बेस 2 ले रहे हैं, ठीक है। बेस 2 ले लेंगे, log लगा देंगे तो इसका मान तो 2 हो जाएगा, और ये इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो लिखेंगे इसको क्या लिख देंगे, लिखेंगे रूट x, लिखेंगे log x का, रूट x को x के पावर 1/2 लिख दें बेस 2, और ये गुना में, यहाँ पर गुना में ये यहाँ पे आ जाएगा, और ये गुना में log x बेस 2। अब बताइए, ये तो यहाँ पर आ जाएगा, और ये हो क्या, होल स्क्वायर हो जाएगा, log, और इसका मान कितना हो जाएगा, 2 दूना 2 के पावर कितना देंगे तो 4 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, सही है। अब देखेंगे तो लिखेंगे हाफ log x बेस 2 का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, एंड log x बेस 2 इज ग्रेटर देन होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 है, पॉजिटिव नंबर है तो गुना कर सकते हैं। अब हम लोग इसको क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर आपको याद होगा कि यहाँ पर जो भी है, जैसे मान लें कि याद है कि a स्क्वायर इज ग्रेटर देन 4, तो क्या लिखते हैं, a, इसको लिखेगा a स्क्वायर माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, और a माइनस 2 इंटू a प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, लिखिएगा a बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से छोटकी यूनियन बड़की से इन्फिनिटी, इसको मन में 0 करना होता है, मन में 0, तो माइनस इन्फिनिटी से -2 यूनियन 2 से इन्फिनिटी। इसका मतलब हम लोग यहाँ से डायरेक्ट लिख सकते हैं कि log x बेस 2 बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से -2 यूनियन, और यहाँ बराबर का साइन है ना तो बड़ी ब्रैकेट, और यूनियन 2 से इन्फिनिटी, सही है, बोलिए कोई डाउट। हाँ, माइनस इन्फिनिटी से -2 यूनियन 2 से इन्फिनिटी। देखिए ये सब लॉगरिदम का अच्छा कंसेप्ट जा रहा है मेरा बच्चा, देखेगा ना पूरा जवानी आपका तंग करेगा ना, आपका पूरा जवानी को तंग करेगा। 2 टू दी पावर माइनस इन्फिनिटी, 2 टू दी पावर माइनस इन्फिनिटी से 2 टू दी पावर -2 यूनियन 2 टू दी पावर 2 से, और ये इन्फिनिटी, क्योंकि यहाँ बेस कितना है 2, तो इनइक्वलिटी में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इनइक्वलिटी, ये एक प्रकार का इनइक्वलिटी ही ना लिखा हुआ रहता है ना, ये सब बताए हैं ना, ये सब चीज़ पर ध्यान दीजिए, देखिएगा, ठीक है। अब आंसर आ गया है तो इसलिए थोड़ा सा और इसको एलोबरेट कर रहे हैं, ये सब कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि बेस इसको चेक करना रहेगा ध्यान से, अच्छा क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा इसको, ठीक है ना। कि यहाँ पर एक्सपोनेंशियल में तो बेस 1 नहीं लेते हैं, लेकिन यहाँ पर बेस 1 लेने पर भी ये क्या हो जा रहा है, 2, नहीं, ये तो ट्रू हो जा रहा है कि ये पॉजिटिव है, लेकिन x 1 ले लेंगे तो यहाँ पर ये तो वैल्यू इसका 1 आ जाएगा, लेकिन √1 2 से बड़ा नहीं है, तो ये ध्यान दीजिएगा। चलिए तो इसको ऊपर वाला को मिटा रहे हैं, ऊपर वाला, ठीक है, अभी इसमें काम करना बाकी है। तो क्या हो गया अपना, x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ, 2 की पावर माइनस इन्फिनिटी, तो 2 की पावर माइनस इन्फिनिटी कितना बताए थे, 0, है ना, 2 की पावर माइनस इन्फिनिटी, या इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 के पावर 2 के पावर इन्फिनिटी, और 2 के पावर इन्फिनिटी 2 के पावर अनंत, अनंतन होगा। अब बताइए तो एक को बहुत बड़ा संख्या से भागा दीजिएगा तो लगभग 0 के बराबर होगा, और ये 2 के पावर -2 कितना हो जाएगा, 1/4, और ये 4 से इन्फिनिटी, तो यहाँ से लिखेंगे 0, 2 की पावर माइनस इन्फिनिटी कितना हो जाएगा, 0, कैसे, क्योंकि यहाँ पर हमने 1 लिखा, 1/2 की पावर इन्फिनिटी, और 1 को अगर हम बहुत बड़ा संख्या से भाग देंगे तो वो क्या हो जाएगा, 0, और ये 2 के पावर -2
1/4 यूनियन 4 से इन्फिनिटी, और यहाँ पर बड़ी ब्रैकेट है ना, तो बड़ी ब्रैकेट कर लीजिए। ठीक है, देखिए तो आखिर ऐसे हम क्यों लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो देखिए ये एक्चुअली में ये लिखा हुआ है ना, इस बात को समझिए कि लॉग ऐसे ऐसे जब बोलते हैं ना, तो देखिए ये क्या लिखा हुआ है, log x लेस देन इक्वल्स टू -2, ठीक है। और ये लिखा हुआ है log x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, ठीक है। तो चाहे तो आप ऐसे लिख के सोल्व करो या डायरेक्ट ऐसे लिख के सोल्व करो, बात क्या है, बराबर है ना, कोई दिक्कत, सही है। लेकिन ऐसे में क्या होता है कि एक ही बार में डायरेक्ट आंसर आ जाता है ना। अब ऐसे देखिए x लेस देन 4 आया, x क्या आया, लेस देन। अब आपको यहाँ से क्या होगा, x को ग्रेटर देन 0 अलग से करना पड़ेगा, x ग्रेटर देन 0 अलग से करना पड़ेगा, तब 0 जाके 0 2 के पावर 1/4 है, तब 0 से 1 के पावर 4 आएगा ना, क्योंकि लॉग का आर्गुमेंट 0 से बड़ा होता है, तो वो तो अलग से लिखना पड़ेगा ना आपको। तो फिर आप इसका यूनियन और इंटरसेक्शन लीजिएगा, तब कहिएगा 0 से 1/4, लेकिन यहाँ एक ही बार में आ जाएगा ना, इसीलिए। तो चाहे तो आप ऐसे लिख लीजिए और एक कंडीशन लगा लीजिए कि क्या होना चाहिए, x ग्रेटर देन 0 और इंटरसेक्शन लीजिए, तो ये और ज़्यादा लेंदी हो जाता है। तो इससे ज़्यादा सिंपल है ऐसे कहीं, ठीक है। तो x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ आ गया, 0 से 1/4 यूनियन 4 से इन्फिनिटी, ठीक है। अब हमको पता है कि ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 करना था, ये 0 से बड़ा कब होगा, ये असली मैटर ये है अपना। तो देखिएगा इसको हम सोल्व कर रहे हैं ना, ये पहला, ये दूसरा सोल्व किए तो वो आया है। अब हम देखिएगा पहला सोल्व कर रहे हैं। हाँ देखिए, आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो इसलिए ये बाद में सोल्व कर रहे हैं। देखिएगा हम आपको एक बात बताए थे, ये याद होगा, ये बोल रहा है ग्रेटर देन 0, ठीक है, क्या है, ग्रेटर देन 0। इसको सोल्व कर लीजिए, तो लिखिएगा log 2 और इसको लिखिए log 0 बेस 2, ठीक है। तो 0 से बड़ा जैसे ही ले रहे हैं तो आपको याद होगा कि log 0 प्लस का मान क्या 0 प्लस का मान कितना होता है, -∞। नहीं बुझा रहा है तो देख लीजिए यहाँ पर, ये है log का ग्राफ, बताइए तो, ये है x बराबर 0, 0 से हल्का सा आगे आइएगा तो इसका मान कितना है, log का मान -∞, ये बता चुके हैं ना। तो log 0 प्लस और बेस कितना है, ग्रेटर देन 1, तब -∞। अगर बेस 0 से 1 होता तो ये +∞, क्योंकि ग्राफ ऐसे होता है। ग्राफ कैसे होता है, ऐसे होता है, आया बात समझ। नहीं तो अभी तत्काल आप इतना याद रखिए कि log 0 प्लस का मान -∞, ठीक है, यदि बेस 1 से बड़ा होगा, और 0 प्लस का मान +∞ यदि बेस 0 से 1 होगा। तो लिख लीजिएगा log 0 प्लस 1/2, तो कितना हो जाएगा, +∞, है ना, क्योंकि यहीं पर -1 यहाँ से गुना हो जाएगा, तो ये माइनस इसमें गुना हो जाएगा, तो ये +∞ हो जाएगा। थोड़ा सा कीजिएगा, थोड़ा सा समझिएगा इस सब कर को, टोटल लॉग का फॉर्मूला याद करके तब ये सब देखिएगा। ये सब टोटल बात बता चुके हैं ग्राफ में, बड़ा बहुत ही डिटेल में अच्छे से बताएं आप लोग को, ठीक है। अगर नहीं समझ में आए तो आप कमेंट कीजिएगा, तो फिर से हम बताएंगे आपको यही सब बात, इसलिए टेंशन नहीं लेना है कि नहीं सर एक बार बता दिए तो नहीं समझ में आ रहा, जितना बार, लेकिन अभी तो आप तक हमारा बात पहुंचा भी तो नहीं ना है, ठीक है। चलिए अब देखिए, तो ये लॉग को कहाँ से गुना कर देंगे, यहाँ पर ये, ठीक है, ये तो ठीक है, इसको अब याद रहेगा कि log 0 प्लस का मान -∞ होता है, इसको इधर गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, हाफ log x बेस 2, क्योंकि ये रूट है तो ये खुद मल्टीप्लाई में होगा, है ना। तो ये x, या चलो भैया आप लोग को लिख देते हैं, log √x बेस 2 log x बेस 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू, और ये -∞, ठीक है। और ये कितना हो गया बोलो, ये कितना हो गया, √x 1/2 log x बेस 2, ये इसका पावर 1/2, और ये log x बेस 2, ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस, गुना कर देंगे तो कोई फर्क नहीं हुआ, -∞ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, log x बेस 2 होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू -∞। अब बताइए, तो ये इसको सिर्फ log को डिफाइन कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हमेशा निगेटिव नंबर से कोई होल स्क्वायर नंबर हमेशा बड़ा होता है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा कि x ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 0 है ना, तो यही आंसर है आप लोग का, ठीक है, सही है। तो लॉग में बस इतना ही याद रखना है कि बेस क्या होता है, कब, जब 0 से 1 होता है तो इनइक्वलिटी चेंज कर जाता है, और जब बेस 0 से 1 नहीं होता है तो इनइक्वलिटी चेंज नहीं करता है। 1.9 का
357, इसका आंसर हमको याद नहीं, तो मिला लेते हैं ताकि कहीं गलती ना हो जाए आप लोग को। 3570 से 1/4 यूनियन 4 से इन्फिनिटी। 4 पे ओपन है जी, 4 पे ओपन है। 4 पे ओपन क्यों है? 4 पे ओपन है, देख लेना 4 पे ओपन है, बराबर ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं है क्या? 357 का ठीक है, चेक कर लेना, सही है। x बराबर 4, 4 डाल देंगे तो क्या उखड़ जाएगा भैया? 4 का वर्गमूल 2, सही तो है। 4 का 4 ठीक है, 2 से 1 हो जाएगा, 4 का सही है, मतलब वहाँ पर क्लोज ब्रैकेट होगा। इसमें आंसर को अपने से सही करना होगा। देखिए इसमें 4 पे छोटी ब्रैकेट दिया है ना, लेकिन 4 पे बड़ी ब्रैकेट, x बराबर 4 पुट करके देखिए ये सही हो रहा है, ये 2 बराबर 2 आ रहा है ना। तो 2 चाहे तो 2 से बड़ा होना चाहिए, बड़ा नहीं है लेकिन बराबर है ना, ठीक है। तो ये ऐसा कुछ है। और एक आध क्वेश्चन अब आप लोग को हल्का हल्का क्वेश्चन देखिए करवा दे रहे हैं। देखिएगा अब जैसे आप लोग से अब एकदम सिंपल एकदम छोटा मोटा, ठीक है। देखिए कहाँ पर आपको दिक्कत होगा ना, देखिए अब सब पूरा लॉग का जितना टफ पार्ट था आप लोग को सब बता दिए। इवन लॉग 0 प्लस का मान माइनस इन्फिनिटी, ये यहाँ तक आपको यूज करवा दिए। लॉग 0 प्लस का मान यही ना, क्वेश्चन नंबर 357 ये ना, ये क्वेश्चन लॉग क्या था कि 2√x और x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, इसी में लॉग 0 प्लस का मान कितना हो गया? माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। ये अप्रॉक्स वैल्यू होता है ना, तो ये यूज कर लिए, इसका भी यूज हो गया। अब देखिए जैसे एकदम छोटा छोटा गंदा गंदा सवाल है, जैसे ऐसे कहता है बताइए तो कि 2/5 की पावर log 0.25। देखिएगा अभी सब सवाल आप लोग बनाइएगा ना, बहुत ही खराब सवाल है ये सब, मतलब कि आप लोग को प्रैक्टिस करने लायक है। आप लोग बनाइएगा कॉन्फिडेंस। देखिए हल्का सवाल छोड़ना नहीं चाहिए, हल्का सवाल को जरूर बनाना चाहिए, और जितना उसको आप फास्ट बनाने की कोशिश कीजिएगा। वहाँ से होगा ना कि आपका कैलकुलेशन प्यूरीफाई होकर निकलेगा और आप में कॉन्फिडेंस आएगा। इसलिए ऐसा नहीं कि कोई सिर्फ टफ क्वेश्चन बना रहे हैं, नहीं, हल्का भारी, हल्का लेंदी, ट्विस्ट, टिपिकल, सब टाइप का क्वेश्चन बनाना है ना मैथमेटिक्स। हाँ सबसे, और याद रखिएगा मैथमेटिक्स को पढ़ने का तरीका क्या बताए हैं। सबसे पहले पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ लीजिए, पहले तो बेसिक आपको आना चाहिए, मतलब रियल नंबर, ये संख्या के बारे में आपको पता होना चाहिए, प्राइम नंबर, बेसिक बता दें कि अब लॉग इंड कर रहा लगभग, तो बेसिक, फिर जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका कॉन्सेप्ट, ठीक है। और उसमें यदि कोई ट्विस्ट, न्यू ट्विस्ट एंड टर्न्स है तो उसको ध्यान रखिए, है ना, जो नया मोड़ है, जो नया ट्विस्ट है उसको ध्यान रखना है। और चौथा में है, देखिएगा मैथ पढ़ने का ये बेसिक तरीका है, एकदम सबसे लास्ट में आपको प्रैक्टिस करना है, याद रखिएगा सबसे लास्ट में प्रैक्टिस करना है। बेसिक, कॉन्सेप्ट, न्यू ट्विस्ट एंड टर्न्स को सीख लीजिए, और तब थ्रू आउट डिस्कशन लीजिए, टेक डिस्कशन, पूरा डिस्कशन लीजिए ना। जैसे अब हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं ना, आप भी अब किताब पढ़ने लगिए। किताब कौन सा पढ़ना है याद रखिएगा, किताब रीडिंग डालने के लिए एनसीईआरटी, सिर्फ रीडिंग किसको डालना है? एनसीईआरटी को, और जरूर डालना है। जो बच्चा का रीडिंग अच्छा होगा वो फ्यूचर में उसका जॉब जल्दी लगेगा, याद रखिएगा। जिसका रीडिंग लेवल अच्छा होगा, जो स्टडी मतलब कि एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ेगा ना, वो 11th-12th को, उसको आगे जाकर के जब वो बीटेक करेगा ना आईआईटी से ना, तो और उसके बाद जब वो अच्छी उसकी प्लेसमेंट होगी तो वहाँ पर उसको जॉब में बहुत फायदा होगा, क्योंकि उसका लैंग्वेज मजबूत रहेगा। तो हमेशा याद रखिएगा कि मैथमेटिक्स में एक ये अभी तो नहीं काम आएगा आपको, उतना लैंग्वेज उतना नहीं काम आएगा। यहाँ पर भी बिहार बोर्ड के बच्चे जो अचानक हिंदी से वो अंग्रेजी में आते हैं, या बेचारे गाँव घर से आते हैं, अंग्रेजी थोड़ा बहुत पढ़ के किसी तरह काम 10th पास कर जाते हैं, उन सब बच्चों के लिए सलाह है कि आप एनसीईआरटी रीडिंग डालें। एनसीईआरटी रीडिंग डालिएगा तो आपको जब आप आईआईटी में जाओगे ना, तब आपको वहाँ पर जॉब लगने में, जब प्लेसमेंट की बात आएगी आपकी, तो वहाँ पर आप सबसे आगे रहोगे। आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट, देखना ये एनसीईआरटी रीडिंग से देखिए काची आएगा,
आपको पहला तो बुक रीडिंग हैबिट बढ़ेगा। देखिए हम लोग भी नहीं कर पाए हैं भैया, हम लोग भी नहीं कर पाए, इसीलिए तो आप लोग को पढ़ा रहे हैं ना, तो अच्छे बहुत बड़े कंपनी में जॉब करते है ना। लेकिन इंटरेस्ट भी हमारा टीचिंग की ओर था, इंटरेस्ट भी हमारा मतलब बच्चा लोग को पढ़ाने के लिए, मैथमेटिक्स को नए तरीके से डालने के लिए था बच्चे के दिमाग में, ठीक है। तो एक तो बुक रीडिंग हैबिट हो जाएगा आपका। दूसरा आपका पर्सनालिटी जो होगा, पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है इससे, क्योंकि आपको इसमें बोल चाल, मैथमेटिक्स का एक अपना लैंग्वेज आप सीख जाते हैं, है ना। पर्सनालिटी डेवलपमेंट इन मैथमेटिक्स बुक रीडिंग से देखिएगा इससे क्या क्या फायदा होगा। देखना कभी भी एनसीईआरटी को इग्नोर मत किया करो ना कि अरे यार ठीक है हम पढ़ेंगे ही नहीं, इसमें तो क्या है हल्का हल्का क्वेश्चन। एनसीईआरटी रीडिंग के लिए लाइन बाय लाइन पेंसिल से पढ़िए, जहाँ नहीं आता है समझ में। ऐसे तो हम कोशिश करेंगे लेकिन कितना करें, आप लोग के लिए जेई मेन और एडवांस के लिए हम पढ़ाते हैं, बताने का कोशिश कर रहे हैं। एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ाते, लेकिन हमारे पास उतना अभी इक्विपमेंट नहीं है, ठीक है ना। अभी उतना इक्विपमेंट नहीं है ताकि आप लोग को लाइन बाय लाइन हम समझा दें। 1 घंटा भी डेली बता देते तो खटखट समझ में आ जाता, ठीक है ना। और लाइन बाय लाइन आपका वो भी नहीं, लेकिन अभी तत्काल आपको खुद से ही करना पड़ेगा, याद रखिएगा, है ना। तो ये रीडिंग से ये होता है एनसीईआरटी, और ये रीडिंग से आपको पता होना चाहिए कि ये जॉब में आपका दिक्कत, क्योंकि पर्सनालिटी डेवलपमेंट होगा इन मैथमेटिक्स, तो आप इंटरव्यू अच्छा सा पास करोगे, तो इसीलिए आपका जॉब सिक्योर होगा, ठीक है ना। तो रीडिंग का हैबिट डालिएगा ना, लैंग्वेज मजबूत हो जाता है, लैंग्वेज आपका बन जाता है। बोलने का कला मैथमेटिक्स में भी, हर एक जान लीजिए कि मैथमेटिक्स में भी बोलने का कला होता है। जैसे हम किसी से पूछें कि परिमेय संख्या क्या है, तो कोई बच्चा बोलेगा कि या रेशनल नंबर क्या है, तो बोलेगा सर अ नंबर सर पी बाई क्यू वेयर क्यू डज नॉट इक्वल टू 0, तो ये नहीं हुआ। लेकिन कोई बच्चा को अगर ये समझ में आ रहा है कि वो ठीक है, ये रटा रटा या बात होता है कि अ नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ, मतलब वैसा संख्या जो p बाई क्यू के रूप में हो और q 0 के बराबर नहीं हो, ये भी कोई बोलना बहुत बड़ी बात नहीं। लेकिन जो बच्चा ये बात को बोल पाता है, मतलब डिफिनीशन को बोल पाता है अच्छे से, एक समझदारी के साथ, उसकी काउंटर, उसके पास सभी काउंटर्स के सॉल्यूशन हैं, तो उसको आगे जाकर के जॉब में प्राइवेट सेक्टर में देखिए आपका पर्सनालिटी ही सब कुछ होता है, आप खुद ही सब कुछ होते हैं। क्योंकि वहाँ तो गवर्नमेंट जॉब की तरह तो है नहीं कि अच्छा एक एग्ज़ाम निकालोगे और वो आपका नौकरी लग गया। प्राइवेट सेक्टर में आपको गवर्नमेंट जॉब में 50,000 सैलरी रहती है, तो उसमें तो 1.5 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख ऐसे ना सैलरी होता है। तो आपका हर एक गुण इसमें डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो हमेशा याद रखिएगा, सही है। तो रीडिंग के लिए एनसीईआरटी मैथमेटिक्स पढ़ना है, लाइन बाय लाइन पढ़ना है। अब देखिए अभी तक हम आपको प्रैक्टिस की बात नहीं की है, सबसे लास्ट में आता है प्रैक्टिस, सबसे लास्ट में आता है प्रैक्टिस। लेकिन आप सबसे पहले क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, ये गलत है। ऐसे मैथमेटिक्स को नहीं पढ़ा जाता। ये इतना काम कर लीजिए, आप इतना काम कर लीजिए, तब आप प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है ना। लेकिन हाँ अभी हम लोग जहां पर बेसिक की बात हो, देखिए इतना काम कंप्लीट हो जाए तब आपको प्रैक्टिस करना है। मतलब कि आप एनसीईआरटी को रीडिंग डाल लिए, जो यहाँ नोट्स करवाया जा रहा है उसके बेसिक को समझ लिए, जहाँ दिक्कत हुआ आप हमसे पूछ लिए कमेंट करके, कॉन्सेप्ट को समझ लिए, नए ट्विस्ट एंड टर्न्स को दिमाग में बिठा लिया आपने, ठीक है ना। थ्रू आउट एक मोटा मोटी नहीं, क्योंकि एक बार में ये सब लॉगरिथम है, आप 10th पास करके अचानक आए हैं, तो आपको तो ऐसा नहीं हुआ कि एक ही बार में आप घोल के पी जाएंगे, ठीक है ना। और जो बच्चा बहुत कमजोर है, याद रखना, जो बच्चा बहुत कमजोर है, तो जो क्वेश्चन को हम यहाँ बनाते हैं या बताए हैं, उसी क्वेश्चन को जैसे जैसे हम बताए हैं वैसे वैसे फिर से वो खुद से सोल्व करेगा, ठीक है ना। पहले तब प्रैक्टिस, लास्ट में प्रैक्टिस करेगा। क्योंकि आप इतना को अच्छे से समझ लीजिएगा तो प्रैक्टिस आपको करना, थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाएगा। हो सकता है कि जो बच्चा अच्छे से कर रहा है या जो बच्चा कमज़ोर है उसको थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करना पड़ जाएगा, या ज़्यादा आपको प्रैक्टिस ये सब में भी करना पड़ जाएगा, तब जाके आप मैथमेटिक्स का एक्चुअल क्वेश्चन सोल्व करोगे। लेकिन काम अच्छे से निकलेगा ना, आप भूलो, याद रहेगा बहुत ज़्यादा दिन तक, आपके ये वो लगभग एग्जाम तक याद रह जाएगा जब आप इतना करके चले जाओगे ना। आया बात समझ में, ठीक है। अब वही तो बताओ ना कि जैसे आप कैसे याद, एकदम सिंपल सा एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि जैसे हमारे एक भैया हैं, ठीक है ना। तो हमारे भैया हम लोग वो बचपन से ही, मतलब अराउंड 3 साल से ही वो घर से दूर रहे, मतलब बच्चा से ही
वो घर से दूर रहे हैं, अपनी बुआ के पास वो रहे हैं, तो इसीलिए वो आते हैं तो अपनी वो गांव से तो फेमिलियर नहीं ना हो पाए, फिर गांव से फेमिलियर नहीं हो पाए, इतने दिनों हो गया तब भी वो गांव से फेमिलियर नहीं हो पाए। क्यों? क्योंकि उन्होंने वो शहर में उतना दिन काट दिया, वहाँ से अपना बेसिक उनसे विचार बढ़ाया होगा, वो उससे फेमिलियर हुए होंगे। तो कहने का मतलब है, तो उसी तरह से जैसे आप इससे फेमिलियर जितना ज़्यादा हो जाते हैं तो वो ज़्यादा दिन तक याद रहता है ना। तो आप फिर प्रैक्टिस कीजिए, आप थोड़ा कम भी प्रैक्टिस करोगे तो चल जाएगा, आया बात समझ में। लेकिन अगर इतना मटेरियल फिट है ना प्रैक्टिस, क्योंकि आपको बातें याद रह जाएगी, बातें याद रह जाएगी, समझ में आया ना, क्योंकि फॉर्मूला आ जाता है इसके अंदर में, कॉन्सेप्ट हो जाता है, टोटल चीज़ आपने याद कर लिया। तब आपको क्या करना है, तब लास्ट में प्रैक्टिस करना है। सब टीचर बोलेंगे क्वेश्चन बनाओ, नहीं, ये गलत है। मैथमेटिक्स नहीं है भैया, मैथमेटिक्स लैंग्वेज है, उसके पहले पूरे लैंग्वेज को सीख लेंगे तब ना बोलेंगे, और प्रैक्टिस बोलना होता है। अब आप लोग क्या करते हैं, तो अब बच्चा लोग क्या करता है, जो भी जेई का तैयारी करने वाला बच्चा है, और खास करके जो भी बिहार झारखंड के बच्चे हैं एवं यूपी तक का बात का बता रहा हूँ, कि बच्चे सिर्फ प्रैक्टिस करते हैं, ये गलत है। प्रैक्टिस करने से क्या होगा यार, एक ही टाइप के क्वेश्चन आप बार बार प्रैक्टिस करोगे, क्या उखड़ जाएगा, घंटा में कुछ होगा, ठीक है ना। इसलिए हमेशा बात को समझो कि सबसे लास्ट में क्या करना है, सबसे लास्ट में प्रैक्टिस करना है, सबसे लास्ट में। लेकिन प्रैक्टिस करना भी है, तब ही आईआईटी होगा, ये हमेशा याद रखना। लास्ट में प्रैक्टिस करना है, लेकिन करना भी है, ठीक है। तो देखिएगा, अब ये क्वेश्चन है, भटक गए थे आप लोगों से, भटके नहीं, आप ही लोग के काम की बात है, क्योंकि जैसे सब टीचर बोलते हैं मैथमेटिक्स प्रैक्टिस करना, मैथमेटिक्स में सिर्फ प्रैक्टिस, गलत बात। मैथमेटिक्स में प्रैक्टिस करना ही नहीं है, ठीक है। सबसे लास्ट में बात है, कौन ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें नहीं प्रैक्टिस करना है, ये बेवकूफ़ी वाली बात, ठीक है ना। हमेशा याद रखिए, कौन ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें नहीं प्रैक्टिस करना है। जब सोचिए आप सामान्य ज्ञान, सामान्य खान सर के बारे में तो बच्चा बच्चा जानता है पूरे हिंदुस्तान में, जब वो खान सर की बातें भी आपको रिवाइज करना पड़ता है, प्रैक्टिस करना पड़ता है, कॉपी पर लिख लिख के बच्चा प्रैक्टिस करता है, तो ये तो भैया मैथमेटिक्स है ना, है। तो मैथमेटिक्स के सबसे पहले पिछले प्रेम कहानी को समझ लो, तब फिर बाद में प्यार कर लेना ना, ठीक है ना। तो वैसे काम करना रहता है। अब देखिएगा, तो ये क्वेश्चन लिख रहे थे कि 2/5, देखना अब ये 2.5 हो गया, 2.5 हो गया। अब कैसे करोगे, लिखोगे, ध्यान देना कि 2 की पावर 5, ये अपना कितना हो जाएगा बच्चा, 25/10, 5 पे 25, 5 दूना 10, ये लिखोगे 2 की पावर 5 लॉग जो भी है रहने देते हैं 0.25, इसको इतना को पूरा लिखना का जरूरी, और इसको लिख दे 5/2 है, मैंने इसका उल्टा है तो इसको ऐसे लिख दे 2/5 के पावर -1, है ना। ये सब बताया ना। अब ये आना चाहिए ना, इतना नहीं आता है ना तो पगला जाओगे, बहुत ज़्यादा मार देंगे तुम लोग के। फिर हम 2/5 के पावर -1, इसको 5/2 को ऐसे लिख नहीं आता है तब मार्क मुंह बर्बाद कर देंगे, ये गलत बात है। इतना आना चाहिए आपको, और नहीं आता है तो फिर से जाकर बेसिक पढ़ो, इसीलिए बोलते हैं कि सालों बेसिक पढ़ लो तब यहाँ पर आओ, ठीक है ना। हाँ, अब देखना, तो ये क्या हो जाएगा, अब बताना कि ये 2 की पावर 5 है, ये बेस कितना, मतलब बेस अपना 2 की पावर 5 है, ये -1 है, ठीक है। तो आप लोग को क्या होगा, यहाँ से कैसे सोल्व करेंगे इसको, ठीक है। लिखेंगे कि लॉग, जैसे देखो 1/2 है, ठीक है। तो यदि ये 1/2 है और ये 4 है, और ये मान लो कि 1/2 है, क्योंकि यहाँ पर तो वेरिएबल है, ये क्या है, एक देखना समझ लेना गधा, ये वेरिएबल है, इधर कांस्टेंट है, ठीक है ना। तो यहाँ पर वेरिएबल है, ठीक है, और यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट। लेकिन इसमें होता क्या है, ऐसे तो समझना, कौन बड़ा है, 1/2 बड़ा है किससे, 1/2 की पावर 4 से। ये बात पता है ना, ये भी नहीं पता है, देख लो, ये 1/16, 1/2, एक हाफ, आधा भाग 1/16 भाग से तो बड़ा होगा ना, ठीक है। तो देखो कौन बड़ा हो गया पावर में, जब बेस 0 से 1 होता है तो ये इनइक्वलिटी हो जाता है ना, देख रहे हो ना, ये सही होगा ना। तो वही चीज है, यहाँ पर क्या लिख देगा, log 0.25 x² + 5x + 8 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1। अब इसको सोल्व करो, x² + 5x + 8 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0.25, 25/100, 25/100 लिखेगा 1/4, 1/4 का पावर -1 कितना हो जाएगा ग्रेटर, ये हो जाएगा
ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 लिखेगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8। बताइए ये सब चीज़ बता चुके हैं। हाँ तो इसको बनाइए, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 ये हो गया ग्रेटर देन 0, ये हो गया x प्लस 1 और x प्लस 4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। इसको क्या लिखेंगे माइनस इन्फिनिटी से -4 यूनियन -1 से इन्फिनिटी, ये आंसर। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो बता चुके हैं वो याद करके रखिए और बनाइए इसको, जैसे ये क्वेश्चन है। ठीक है, देखो इस सब क्वेश्चन में कोई दम ही नहीं है। ठीक है, तो इस सबको बनाओ और जल्दी जल्दी सवाल करो। हाँ, जब सोचो ना कि इरेशनल इनइक्वालिटी तक यूज है वो तक बता दिए, तो ये सब तो गंदा गंदा सवाल है। जैसे देखो ये क्वेश्चन है, कहता है कि 1/2 की पावर log 2 x स्क्वायर माइनस 1 इज ग्रेटर देन 1, तो 1/2 की पावर 0। अभी ने बताया कि इनइक्वालिटी क्या होगा, चेंज कर जाएगा। लो सोल्व कर लेना, सही है। कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज लेस देन 1, एक्स स्क्वायर इज लेस देन √2, एक्स क्या हो जाएगा, इसको कहाँ से कहाँ लिखेंगे, -√2 से √2, यही ना आंसर है। वो काची कर लिख दिए, कहीं गलती कर दिए। हाँ ओहो, और इसमें थोड़ा सा एक मिस कर दिए तो नहीं। ओके, एक्स स्क्वायर प्लस 5x, ये जो पिछला क्वेश्चन था ना, पिछला क्वेश्चन ये था कि 2/5 की पावर log 0.25 एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8 इज क्या है, लेस देन इक्वल्स टू 2.5। तो ये पता है ना कि इसका आर्गूमेंट को भी ग्रेटर देन कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर देख लो, यहाँ पर इसका डिस्क्रिमिनेंट ये ऑलवेज पॉजिटिव हो जाएगा। 25 में से 8 चौका 32, डिस्क्रिमिनेंट कितना हो जाएगा, लेस देन 0। क्वाड्रेटिक बताया है ना, ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी क्या होता है, 0 से बड़ा होता है। कब, यदि ये ग्रेटर देन 0 हो, डी लेस देन 0, पहला कंडीशन। और ये क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लेस देन 0 होगा यदि ए लेस देन 0 होगा और डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होगा। ये सब चीज़ बता चुके हैं। तो यहाँ ऑलवेज पॉजिटिव होगा ना, तो इसीलिए यहाँ पर हम अथी नहीं किए कि एक्स स्क्वायर, ओहो, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8 है तो उसका डिस्क्रिमिनेंट ये हमेशा 0 से बड़ा होगा, इसलिए इसको स्पेशल 0 से बड़ा करने की कोई जरूरत नहीं है ही 0 से बड़ा। क्यों, क्योंकि इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 से छोटा है और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1 जो कि 0 से बड़ा है। लेकिन यहाँ पर आपको आर्गूमेंट को क्या करना होगा, आर्गूमेंट को आपको 0 से बड़ा करना होगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 लिखेंगे। x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ हो जाएगा, बोलो, -∞ से -1 यूनियन 1 से। ये सब बता चुके हैं ना, अभी ने बताया कि एक्स स्क्वायर माइनस ए। बच्चा बताओ तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का सॉल्यूशन क्या लिखेंगे, x माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए। ठीक है, ए ग्रेटर देन 0 ले लो तो क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू -∞ से -a यूनियन ए से इन्फिनिटी, -∞ से छोटकी यूनियन बड़की से इन्फिनिटी। ये सब चीज बता चुके हैं। ठीक है ना, अब देखो तो इसका इंटरसेक्शन ले लो, ये ले लो और ये ले लो। इसका इंटरसेक्शन ले लेगा तो क्या हो जाएगा, लिखेगा x बिलोंग्स टू। अब देखो इंटरसेक्शन और यूनियन भी नहीं लेने आता है तो जिंदा काहे लो, है ना, इससे बढ़िया समझ ही रहे हो। तो -√2 -1 और ये कितना हो जाएगा 1 और ये √2। ये कहाँ से कहाँ बोला, -√2 से √2, और ये कहाँ से कहाँ प्रभु बोल रहे हैं, -1 से छोटा और 1 से बड़ा। आंसर कौन सा हो जाएगा, ये देखो इंटरसेक्शन। हाँ, यूनियन इंटरसेक्शन ये सब सीखो बढ़िया से, अच्छा से, जो पीछे से रिवाइज करो यूनियन इंटरसेक्शन का होता है। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कहीं पर बराबर का तो साइन है नहीं तो हर जगह ओपन ब्रैकेट हो जाएगा। आंसर हो जाएगा -√2 से -1 यूनियन 1 से √2। तो लॉगरिदम में खास करके देखिएगा, अब लॉगरिदम का हम अंतिम रामबाण जो लास्ट जो कंसेप्ट बोलने जा रहे हैं ना, अब लगभग टोटल लॉगरिदम में हो गया। अब हम लोग अगले क्लास से और कुछ सवाल होगा तो एक आध लेक्चर देख लेंगे, लेकिन अब हमको मुझसे कुछ नहीं लॉग में बचा है, फॉर्मूला सब प्रूफ करके। हाँ, लॉग में बचा है, बचा लॉग का जो फॉर्मूला बताए हैं उस सबका अलग अलग नाम भी होता है ना, अलग अलग नाम होता है तो वो बताना बाकी है। देखिएगा, तो लॉगरिदम ये आंसर है, इसको मिटा दे रहे हैं या लिख लेना। देखो लॉगरिदम में करना क्या था, एक तो बेसिक जो भी फॉर्मूला है वो तो आपको आना ही चाहिए। ठीक है, और
लॉगरिदम में होता क्या है कि हमेशा क्या क्या ध्यान देना रहता है। बेसिक फार्मूला तो ठीक है, ये फार्मूला सब कुछ, लेकिन कभी भी लॉगरिदम को सोल्व कीजिए तो आर्गुमेंट क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, और बेस क्या होना चाहिए, बेस क्या होना चाहिए, 0 से 1 यूनियन 1 से इंफिनिटी। इतना ध्यान रखिएगा, और बाद बाकी जितना जो बताया है लॉग में यूज कीजिएगा, ठीक है। तो लॉगरिदम क्या हो गया यहाँ पर, द एंड हो गया। और अभी पता, अभी लॉगरिदम में बेसिक एंड हुआ है, याद रखिएगा। लॉगरिदम में अभी हम लोग लॉगरिदम को देख रहे हैं। अभी फिर से जब फंक्शन पढ़ेंगे ना, तो फंक्शन में डोमेन होता है, रेंज। डोमेन किसको कहते हैं, जो मशीन जो वैल्यू, जैसे हम लोग पानी पीते हैं, खाना खाते हैं, सब ले रहे हैं ना, तो ये हम लोग के लिए डोमेन हो गया। और हम लोग वैल्यू क्या देते हैं, तो इसके खाना खाते हैं तो एनर्जी हो गया, ठीक है ना। खाना खाते जो हम लोग को एनर्जी मिलता है वो हम लोग के लिए रेंज हो गया, वैल्यू, है ना। आया बात समझ में। जैसे हम लोग कुकर में कुछ चावल, पानी और कच्चा चावल डालते हैं, वो पक्का मिलता है ना, तो क्या हो गया, डोमेन उसके लिए हो गया पानी, चावल, और रेंज क्या हो गया, पक्का हुआ चावल। आया बात समझ में। तो उसी तरह से बात करेंगे फंक्शन के, लेकिन लॉगरिदम तत्काल लॉगरिदम का बेसिक खत्म हुआ है, ठीक है ना। ये बेसिक है, बेसिक है ना। और अभी तो पार्टी शुरू हुई है, ठीक है ना। मोहब्बत अभी तिजारत बन गई है, ठीक है ना। तो समझिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये आप लोग को बताया हूँ मैंने, ये लॉगरिदम को कैसे टोटल बेसिक बात बताया, समझाया। अब अच्छे से जाओ तुम लोग प्रैक्टिस करो, ठीक है ना। अब प्रैक्टिस कर सकते हो, जितना पढ़ा इसको रिवाइज कर लेना 2-3 दिन, ठीक है ना। तब प्रैक्टिस करना आराम से, कोई दिक्कत नहीं। एक एक क्वेश्चन को बारीकी से बनाने का कोशिश करना, ठीक है। और फिर हम लोग कल लॉग का जो एकदम सब फार्मूला है सबको लिखेंगे बारी बारी से, और पहला फार्मूला को क्या कहते हैं, दूसरा फार्मूला को क्या कहते हैं, तीसरा, मतलब लॉग का कल एक फार्मूला का रिवीजन भी हो जाएगा और उसका नेमिंग भी कर लिया जाएगा ना। जैसे लॉग m इंटू एन, लॉग m प्लस एन, तो जो गुना था वो किस में चला गया, वो किस में ट्रांसफॉर्म हो गया, वो किस में बदल गया, प्लस में। तो इसका कुछ नाम होता है, इसको कहते हैं एडिशनल प्रॉपर्टी, उसी तरह सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी, डिवीजन प्रॉपर्टी। तो बस खाली नाम देना, यही बहाने हम लोग फार्मूला रिवाइज कर लेंगे, लॉगरिदम का फार्मूला रिवाइज करके, और देखेंगे कुछ क्वेश्चन करने लायक होगा लॉगरिदम में तो क्वेश्चन करेंगे, और उसके बाद हम लोग मॉडुलस शुरू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, गुड नाइट, सब खैर, बाय।